तो नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। राष्ट्रीय चिन्ह में क्या बदलाव हुआ है? क्या शेर की दहाड़ पर यह जो सियासी भूचाल आया है यह सही है या गलत? दरअसल दिन भर से, जब से कल ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया, उस पूजा पाठ किया, उसके बाद से एक सवाल उठाया कि ये आपने जो शेर हैं उनको इतना गुस्सैल क्यों दिखाया है? क्योंकि जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसमें शेर इस तरीके से नहीं है। जो लायंस कैपिटल है सारनाथ में जो हैं ये शेर, वो इस तरीके से इतने गुस्सैल नहीं है, वो दहाड़ते नहीं हैं, उनके दांत नहीं निकले रहते। लेकिन ये जो लगा है, ये जो मूर्ति जो बनी है और नई संसद जो है उसके ऊपर इसको स्थापित किया गया है, उसमें ये शेर बहुत गुस्सैल दिखाई दे रहे हैं। नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण के मौके पर विपक्ष को नहीं बुलाना अलोकतांत्रिक है, ये एक पॉइंट उठाया विपक्ष ने। इस पर सत्यमेव जयते ना लिखा होना भी एक बड़ी गलती है, ये दूसरा मुद्दा उठाया और इसे अभी भी ठीक किया जा सकता है, ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है। अब संजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उनका कहना है कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये उनकी तरफ से एक दलील आई। टीएमसी सांसद ने 2 तस्वीरें उनको लिंक किया, महुआ मोइत्रा ने, और उन्होंने ये बताया कि अब आप खुद ही देख लीजिए कि इसमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं है, कि किस तरीके से उसको किया जा रहा है। ये है उनका ट्वीट। एक है नेशनल एम्बलम और दूसरा जो संसद भवन के ऊपर लगा है, नए संसद भवन के ऊपर लगा है। दोनों उन्होंने उसकी तुलना की है। असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है संविधान, संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सरकार के अधीन नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। तो ये सब तर्क दिया गया है। 11 जुलाई 2022 को निर्माणाधीन नए बन रहे संसद भवन के ऊपरी तल पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ। यह प्रतिमा करीब 6.5 मीटर ऊंची है, 9,500 किलो इसका वजन है। प्रतिमा को सपोर्ट करने के लिए स्टील का लगभग 6,500 किलो वजनी एक सिस्टम बनाया गया है। अब सरकार के ऊपर जो विवाद उठ रहे हैं, आपको वो बता दें। अलग अलग लोगों का अलग अलग तर्क है। इस पर सरकार की तरफ से आज एक दलील आई, खासतौर से ये जो खूंखार रूप पर जो आपत्ति दर्ज की विपक्ष ने, उस पर। तो हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं, अगर सारनाथ के प्रतीक चिन्ह को बड़ा किया जाए या फिर नए संसद में लगे प्रतीक चिन्ह को छोटा किया जाए तो कोई फर्क नहीं दिखेगा। उनका यह कहना है कि सारनाथ के प्रतीक चिन्ह की तस्वीर उन्होंने ट्वीट की। आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। और उसमें उन्होंने ये बताया, देखिए ये उन्होंने ट्वीट किया। वो दरअसल ये दिखाना चाहते थे कि आप अगर एक एंगल से देखेंगे तो आपको वो उतने खूंखार नहीं दिखेंगे, ऐसे दांत फाड़ते हुए और दहाड़ते हुए नहीं दिखेंगे। वो अलग अलग एंगल की बात है। ये सब वो अपना तर्क दे रहे हैं, जैसे कि अपने अलग अलग ट्वीट में वो ये सारी चीजें कह रहे हैं। आइए मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, प्रमोद स्वामी, नेता बीजेपी। सबसे पहले अजय कुमार जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार की इस दलील को आप किस तरीके से देखते हैं कि ये एंगल का फर्क है। नीचे से देखेंगे तो दांत दिखेंगे, आंख के लेवल से देखेंगे तो वो वैसा ही दिखेगा जैसा कि है। देखिए, सिंबल में जिस तरह से आपने देखा होगा कि शेर का जो है लगता है कि जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का डोज दिया गया है, पूरी तरह से जो है बिल्डअप, मसल बिल्डअप किया हुआ सिंबल, जो सारनाथ वाली सिंबल को जो संसद भवन के ऊपर जो इन्होंने डाला है, और सारनाथ वाले जो है मैजेस्टिक है, शेर लायन जो है वो उसका जो बॉडी को फिजिक आप देख लीजिए, वहां से शुरू कर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि नेशनल एम्बलम को पूरी तरह से एक डेफिनेशन दी गई है संविधान में, उसमें सत्यमेव जयते होने की आवश्यकता है। साइज को जो है जिस तरह से आप उसको रेप्लिकेट करके साइज बना लेंगे, आप कंपेयर कर लीजिए। आप जिसके पास भी अगर नॉर्मल आंखें हो, हरदीप सिंह पुरी साहब को हो सकता है कि दृष्टि थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को सारनाथ वाली जो चित्र को आप अगर बगल में लगाएंगे और उसको देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देता है। अब
हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये सरकार की जो पुरानी आदत हो चुकी है, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, राष्ट्रपति के ऊपर लगातार हमला करना। अभी हाल में जो तिरंगा के ऊपर इन्होंने हमला किया था, तिरंगा में खादी को हटाकर क्या पॉलिएस्टर कर दिया। तो उसी जर्नी, उसी जो है यात्रा के एक और हिस्सा जो है आपके सामने जो है सरकार ने पेश किया है। बाकी लोग को नहीं बुलाना, विपक्ष को नहीं बुलाना, वो तो अपने जगह पर है। पूजा पाठ भी करना, क्योंकि हमारा कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको जो है आस्था है, सब चीज ठीक है अपने जगह पर है, लेकिन या तो सभी धर्म के जो है पूजा पाठ होती तो। लेकिन आखिरी में हम तो इतना कहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फेक नैरेटिव, इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखना और सत्य में जायते मिसिंग है। जो सच्चाई हमेशा जो इनकी जो बयानबाजी और इनके काम में जो हमेशा गैप रहती है, उनका एक और उदाहरण जो है अब संसद भवन के ऊपर आपको दिखाई देने को मिल जाएगा। प्रमोद स्वामी जी, आप कैसे जवाब देंगे? आपने सुना अजय कुमार जी का क्या कहना है। उनका ये कहना है कि ये शेर को ऐसा रूप दे दिया गया है ताकि वो खूंखार दिखे, उसके दांत एकदम बाहर निकलते हुए दिखें, जो कि अशोक स्तंभ जो है हमारा नेशनल एम्बलम, उसमें शेर इस तरीके से नहीं था। तर्क हमने सरकार की तरफ से भी सुने हैं, लेकिन सत्यमेव जयते ना लिखा होना, आपको लगता है कि कुछ बदलाव ऐसे किए गए हैं जो शायद नहीं करने चाहिए थे? देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो इन्होंने कहा कि पूजा पाठ जो की गई, तो हमारे राष्ट्र की एक संस्कृति है कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम भूमि जी पूजन करते हैं, पूजा कर करके उसका शुभारंभ करते हैं। अब इनको अगर राष्ट्र की संस्कृति से ही इनको अगर नफरत है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये धर्म की बात है, धर्म की बात नहीं है। ये 5000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति से अगर किसी को चिढ़ है तो हमें कुछ नहीं कहना, नंबर 1। नंबर 2, जिस चित्रकार ने इसको बनाया उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो ओरिजिनल मूर्ति है वो 2-3 फीट की है और ये 7 फीट की मूर्ति है। तो इसको जिस एंगल से तस्वीर ली गई है उसमें जो है सिंह जो है वो गरजता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है ये अपना अपना देखने का नजरिया है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो आज अशोक स्तंभ है जो हमारा उसके ऊपर में आज जिस तरह से अनावरण के ऊपर में जिस तरह से प्रश्न किए जा रहे हैं, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न किए गए, जिस तरह से एयर स्ट्राइक पर प्रश्न किए जा रहे हैं, तो ये विपक्ष को हो क्या गया है। ये नेशनल आज जो अशोक स्तंभ है उस पे जो हमारे जो 4 सिंह है, 4 सिंह जो है वो चारों दिशाओं में जो है भारत की जागरूकता को, भारत की निर्भय माने भारत जो है वो भारत की जो शक्ति को प्रदर्शित करता है कि ये 4 जो सिंह है वो चारों दिशाओं में भारत जो है वो जागरूक है और चारों दिशाओं की रक्षा करने में सक्षम है। और ये उस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो आज अगर प्रधानमंत्री उसका अनावरण करते हैं, प्रधानमंत्री अगर भूमि पूजन करते हैं, तो एक फोटो के एंगल को लेकर अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो कहीं ना कहीं मुझे विपक्ष की बुद्धि पर भी तरस आता है और कहीं ना कहीं मुझे यह लगता भी है कि कहीं ना कहीं विपक्ष क्या हमारी संस्कृति से अपने आप को माने दूर करता जा रहा है या भारत की संस्कृति को ही विपक्ष कहीं ना कहीं समझने में विफल रहा है। अजय कुमार जी, आपका जवाब देखिए। एक तर्क और भी जो दिया जा रहा था, मैं आपको बता दूं, हमने ना ये जो मूर्तिकार हैं जिन्होंने ये बनाया है, हमने उनसे भी बात की। उनका ये कहना था कि कोई चीज जो मॉडल के रूप में, और उन्होंने वो मॉडल मुझे दिखाया, उन्होंने बोला बस इसी को हमने बड़ा किया है, और उन्होंने मॉडल दिखा करके बोला बोलिए ये आपको कुछ अलग लगता है। तो उनका तर्क ये है कि जब आप कोई चीज बड़ी करेंगे तो फिर सब चीज बड़ी हो जाएगी, यानी कि दांत का साइज भी बड़ा हो जाएगा, मुंह का शेप भी बड़ा हो जाएगा। ये तर्क उन्होंने दिया है। देखिए, पहले तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोल रहे थे, इस देश के 5000 साल की संस्कृति का मतलब था कि आप गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब को भी पढ़ते। अब हर एक जो है धर्म के लोग को जो उसमें शामिल करते, पूजा पाठ जरूर करते। हमारा ये कहना है, अगर आपको जो धर्म निरपेक्ष देश के दृष्टिकोण से देखना है, पहले संस्कृति हमको मत समझाइए। हमारा कहना था कि अगर हमारी संस्कृति, धर्म निरपेक्ष तो 1976 में जोड़ा गया है। कहाँ धर्म निरपेक्षता पहले? बाबा साहब ने तो एक एक करके, प्रमोद स्वामी जी ऐसे नहीं, ऐसे बहस नहीं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। अरे जब आप बोल रहे तो थोड़ा संस्कृति संस्कार भी नहीं है,
तो रुक जाइए सर, जब आप बोल रहे थे तो हम शांत थे। बताएं सर। अरे ये हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति को इनको क्या मालूम है, अनपढ़ इनके जो इतिहास रही है बिना पढ़े हुए आ जाते हैं। अगर हम सच हर एक धर्म के भाई साहब जब आप बोल रहे थे, अरे शांत रहिए सर, बिना पढ़े ऐसे मत बोलिए, बिना पढ़े हुए, क्योंकि सत्य तो बिना पढ़े आप आ गए 1956 में जोड़ा आपने। अरे हम तो यूपीएससी पास कर लिए साहब, आप कौन सा एग्जाम? ठीक, अच्छी बात है, कर लिए तो मैं क्या करूं? पास किया ना। अरे भाई साहब हम तो यूपीएससी भी पास कर लिया, आप पढ़े हैं क्या? तो कम से कम सेक्युलरिज्म शब्द कब जोड़ा था बताइए? आप तो यूपीएससी पास किए, कब जोड़ा? अरे भाई साहब सेक्युलरिज्म शब्द कब जोड़ा? जवाब दीजिए। ये कहाँ पहुंचे हम लोग? वापस आइए भाई, शेरों पर वापस आइए। कब जोड़ा संविधान में? 1976 में जोड़ा आपने। अरे बात करने दीजिए सर, आप सुन लीजिए। बोलिए। पहली बात क्या है कि अगर हमको इस महान देश के अलग अलग संस्कृति, सभी धर्म के जो है रीति रिवाज को जो है अगर हम शामिल करते तो इसके देश की शोभा बढ़ती। गुरु ग्रंथ साहिब से भी होता, पूजा पाठ भी करते हैं, सब चीज होता और हमेशा ऐसा नहीं। एक दूसरा है कि सत्यमेव जयते नेशनल एम्बलम का एक हिस्सा है। आप सत्यमेव जयते को गायब भी कर दिया, क्योंकि इनको तो सच से मतलब ही नहीं है। आप ये बोलेंगे कि वो था ही नहीं, अब इसका क्या इलाज है? हर एक जगह पर राष्ट्रीय नेशनल एम्बलम पर सत्यमेव जयते हमेशा लिखा रहता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे इसको प्रोपोर्शन होता है संकेत, अगर आप देख लीजिए छाती कितनी बड़ी हो गई है। अगर अशोक स्तंभ जो सारनाथ वाले अशोक स्तंभ कंपेयर कर लीजिए, पैर और जो है छाती के बीच में कंपेयर कर लीजिए, अचानक छाती इतना फूल गया, दांत इतने बड़े हो गए। और ये नहीं कह रहे, पर पिछले दिन जो है इन्होंने जो है खादी को जो है तिरंगा से हटा दिया, पॉलिएस्टर ले आया। तो इनको संस्कृति नहीं मालूम है। खादी जो है आजादी की लड़ाई में जो है किस कारण से जो है खादी के ये फ्लैग कोड में जो है खादी को रखा गया है, किस कारण? क्योंकि ये आजादी, ये स्वतंत्र संग्राम में जो है खादी का बहुत बड़ा जो है योगदान है। लेकिन स्वतंत्र संग्राम में तो ये थे ही नहीं ना स्वतंत्र संग्राम में, तो इनको खादी का क्या बारे में? ठीक है, अशोक स्तंभ को जो है इस पर जो है ठीक है। लेकिन देखिए प्रमोद स्वामी जी, और जो दो एक तर्क दिए जा रहे हैं, एक तो ये हो गया साइज और दांत और गुस्साया हुआ शेर और ये सब चीजें। दूसरी बात कही जा रही है सत्यमेव जयते क्यों नहीं लिखा हुआ है। अब मैंने देखा था एक फोटो थी, वो जो मुख्य द्वार है जहां से एंट्री करते हैं वहां लिखा है, लेकिन ये जो अशोक स्तंभ है इस पर नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने बहुत सारी बातें की, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो वार मेमोरियल बना है उसमें अभी हमने जॉर्ज पंचम की जगह अभी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाई है। आप इतने दिनों तक जॉर्ज पंचम की तस्वीर क्यों लगा के रखे हुए थे? आप क्यों उस दास्ता की जो दास्तान है उसको आप इतने दिनों तक क्यों ढो रहे थे? पहली बात। दूसरी बात आपने कही धर्म की, यहाँ बात धर्म की नहीं हो रही। यहाँ ये राष्ट्र है और इस राष्ट्र की एक संस्कृति है। धर्म है, जो धर्म का मतलब हुआ आपकी उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र की संस्कृति अलग अलग नहीं है। ये इस राष्ट्र की एक संस्कृति अपनी एक संस्कृति है, और उस राष्ट्र की संस्कृति से अगर आपको चिढ़ है तो हमें कुछ नहीं कहना, वो आपकी मर्जी है। आप उसको इतनी संस्कृति को अपनाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम इस 5,000 वर्ष पुरानी राष्ट्र की संस्कृति को ही हम अपनाएंगे। और राष्ट्र की संस्कृति में भूमि पूजन है, और पहले से भूमि पूजन हो रहा है, कोई नया भूमि पूजन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों पर आप सवाल उठाने लग गए। अगर कोई मूर्ति को अगर बड़ा करेगा तो उसमें कुछ न कुछ चेंजेस उसमें हो सकते हैं, स्वाभाविक है। और किस एंगल से आप तस्वीर ले रहे हैं उसमें भी काफी कुछ डिपेंड कर रहा है। तो आपके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा। आपको प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए अब वक्त खत्म हो गया मेरे पास। से नहीं है, आपको प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी है जय कुमार, बहुत जल्दी, 10 सेकंड, वक्त खत्म हो रहा है। बब्बर शेर खड़ा है और वो उस बब्बर शेर को आप देखना नहीं चाहते, बब्बर शेर को आप पसंद नहीं करते, आपकी प्रॉब्लम यही है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कू ऐप पर भी कुछ सवाल हैं। शिव लिखते हैं, नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से क्यों भड़के हुए हैं विपक्षी दल। प्रकाश ओझा का लिखना है कि कला को लेकर निरर्थक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पुरातन कला आधुनिक कला से हजारों मील आगे है। उस समय में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस नहीं था। देखिए अलग अलग तर्क लोग अपना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे जो शिल्पकार हैं इस मामले में, ये जिसने ये बनाया ये स्ट्रक्चर, सुनील देवरे, उनका क्या कहना है आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद।
पहले तो हमने उसका स्टडी करके जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ है उसका स्टडी करके ये हमने उसका रिप्लिका बनाया, और इसके बाद आर्किटेक्चरल टीम जो टीपीएल ने प्रोवाइड किए उसके द्वारा इसका सर्वेक्षण हुआ। उसके बाद हमने इसको एनलार्जमेंट करना औरंगाबाद में चालू किया, क्ले मॉडल।